किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन नेकदिल किसान रहता था। उसकी पूरी जिंदगी खेतीबाड़ी और मेहनत मजदूरी में बीत रही थी। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी ईमानदारी और दयालुता के कारण पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। गांव के लोग उसकी सादगी और नेकदिली की मिसाल देते थे। रमेश का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। भले ही उसके पास धन दौलत न थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा दूसरों के लिए प्रेम और दया थी। हर दिन एक सफेद कबूतर उसकी छत पर आकर बैठता और रमेश उसे देखकर मुस्कुरा देता। यह कबूतर किसी जादू से कम नहीं था। उसकी आंखों में चमक, पंखों में सफेदी और चोंच में अजीब सा अपनापन था। रमेश रोज अपने घर की छोटी कटोरी में कुछ अनाज डालता और कबूतर को प्यार से खिलाता। वह हंसते हुए कहता, तू हमेशा मेरे पास रहेगा ना? कबूतर अपनी चोंच हिलाकर जैसे हामी भरता और उड़ जाता। धीरे धीरे कबूतर और रमेश के बीच गहरी दोस्ती हो गई। गांव के लोग भी इस अनोखी दोस्ती को देखकर हैरान होते, लेकिन रमेश के लिए यह कबूतर सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी बन चुका था। लेकिन रमेश नहीं जानता था कि यह कबूतर सिर्फ एक साधारण पक्षी नहीं था। यह उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने वाला था। एक दिन अचानक वह कबूतर गायब हो गया। रमेश रोज छत पर जाता, हाथ में कटोरी में अनाज लेकर बैठता, लेकिन कबूतर नहीं आता। उसकी आंखें आसमान में उस सफेद परिंदे को खोजती, लेकिन कोई निशान नहीं था। कुछ ही महीनों बाद गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण किसानों की फसलें जल गईं। खेत बंजर हो गए, कुएं सूख गए और लोग भूख और प्यास से परेशान रहने लगे। रमेश के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसके पास जो थोड़ा बहुत अनाज था, वह भी खत्म हो गया। अब वह दिन भर भूखा प्यासा रहता और अपनी तकदीर को कोसता। कभी कभी उसे लगता, अगर मेरा कबूतर होता तो शायद यहाँ। वह कबूतर सच में वापस आ गया था, लेकिन इस बार वह खाली चोंच से नहीं आया था। उसकी चोंच में एक चमकती हुई सोने की अंगूठी थी। रमेश आश्चर्य से भर गया। उसने धीरे से कबूतर से वह अंगूठी ली और पूछा, तू कहाँ चला गया था? कबूतर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी चोंच से अंगूठी रमेश की हथेली में गिराकर उड़ गया। रमेश ने उस अंगूठी को उलट-पलट कर देखा। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। इस पर अजीबोगरीब नक्काशी थी और वह हल्की सी चमक रही थी। अगले दिन वह गांव के बाजार में गया और उस अंगूठी को सुनार के पास ले गया। सुनार ने जैसे ही वह अंगूठी देखी, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह अंगूठी बहुत कीमती है। मैं तुम्हें इसके बदले खूब सारा सोना और चांदी दे सकता हूँ। रमेश हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी अंगूठी उसकी गरीबी खत्म कर सकती है। अब उसके पास खाने के लिए अनाज खरीदने के पैसे थे। रमेश खुशी खुशी घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला। भिखारी बहुत भूखा और कमजोर लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह कांप रहा था। रमेश ने अपने अनाज का आधा हिस्सा भिखारी को दे दिया। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तूने आज इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म निभाया है। ऊपर वाला तुझे इसकी सच्ची कीमत देगा। रमेश ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया और घर लौट आया। रमेश खुशी खुशी घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला। भिखारी बहुत भूखा और कमजोर लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह कांप रहा था। रमेश ने अपने अनाज का आधा हिस्सा भिखारी को दे दिया। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा,
बेटा, तूने आज इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म निभाया है। ऊपर वाला तुझे इसकी सच्ची कीमत देगा। रमेश ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया और घर लौट आया। रात को जब रमेश अपने झोपड़ी में सोने जा रहा था, तभी उसे छत से हल्की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, वही सफेद कबूतर उसकी छत पर बैठा मुस्कुरा रहा था। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। कबूतर के पंखों से चमकती हुई सोने की बारिश होने लगी। रमेश घबरा गया और बोला, यह क्या हो रहा है? कबूतर ने धीरे से कहा, तूने अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की मदद की, इसलिए अब तुझे इनाम मिल रहा है। देखते ही देखते रमेश की झोंपड़ी सोने की चमक से भर गई। अब वह गरीब नहीं रहा। उसकी मेहनत और अच्छाई ने उसे एक सच्चा अमीर बना दिया था। लेकिन रमेश को अब समझ आ चुका था कि असली खुशी सिर्फ धन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। जैसे ही कबूतर उड़ने लगा, रमेश की आंखें भर आईं। उसने रोते हुए कहा, अब तू फिर से मुझे छोड़कर जा रहा है। कबूतर धीरे से उसकी हथेली पर बैठा और कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब भी तू किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूं। कहते ही वह अचानक हवा में गायब हो गया। अब रमेश सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा के लिए जीने लगा।